अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। केबीएन न्यूज़ की खास खबरें पेश करने में ताउन किया है अदनान वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले साफ और शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। आरएसएस का एजेंडा लॉकडाउन के नाम पर नाफिज किया जा रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आरएसएस के चमचे की हैसियत से काम कर रहे हैं। तेलंगाना में तमाम ईदगाहें ज्यादा कुशादा हैं, जिसमें मौशराती फासले को बरकरार रखते हुए ईद की नमाज अदा की जा सकती है। इन ख्यालात का इजहार अमजदुल्ला खान, तर्जुमान एमबीटी ने किया। अमजदुल्ला खान ने ईद उल फित्र के कबल खुसूसी तौर पर तेलंगाना में अचानक लॉकडाउन के ऐलान की शदीद मजम्मत की और कहा कि आरएसएस की कुछ अहदेदार मुंतखबा तौर पर इस हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कर रहे, जिसका असर सिर्फ मुसलमान बरादरी पर पड़ रहा। ईदगाह जाने से मुसलमानों को रोकने से कोविड के मामलात पर काबू पाने में ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेलंगाना में हर ईदगाह से कम नहीं के 20 तक 25 एकड़ में जहां ईद नामा मौशराती फासले को बरकरार रखते हुए अंजाम दिया जाए। अमजदुल्ला खान ने कहा है कि हाई कोर्ट के बहुत से अहकामात मौजूद हैं, जिसमें हुकूमत जलपली म्यूनिसिपालिटी में शाहीन नगर से बारिश का पानी हटाने, जमीन पर कब्जा करने वाले से वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ और कोविड की पहली लहर के दौरान हाई कोर्ट को वाज़ेह तौर पर रियासती हुकूमत को हिदायत की तरह अमल दरामद में नाकाम रही। कॉरपोरेट अस्पतालों की लूटमार पर काबू पाने के लिए जो आज तक नाफिज नहीं हुआ और एक भी कॉरपोरेट अस्पताल पर हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं किए गए। कोविड की दूसरी लहर के दौरान भी दोनों बाप बेटा फार्म हाउस में आराम कर रहे थे और अवाम को मरने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट ने आम आदमी को बचाया और बहुत सारी सख्तियां बर्दाश्त की और हुकूमत से कहा कि ऑक्सीजन और बिस्तरों की कमी नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट अस्पताल में। लेकिन इसके बरअक्स ये हो रहा कि ऑक्सीजन और दवाइयों की शदीद किल्लत है, जो अवाम को सियाह रंग में सिलेंडर खरीदने पर मजबूर कर रहे और गवर्नमेंट अस्पतालों में कोई बिस्तर दस्तियाब नहीं है और कॉरपोरेट अस्पताल लूट मार में रियासती हुकूमत खामोश है। क्या ईद की नमाज नहीं पढ़ना बोल के क्या हाईकोर्ट हाईकोर्ट बहुत सारे चीजें बोला। लास्ट टाइम जो है हम खुद हाईकोर्ट को अप्रोच हुए थे, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की लूट को कंट्रोल करो बोल के। हाईकोर्ट का वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करे। केसीआर साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब को कभी अल्लाह ये तौफीक नहीं दिया जाके चीफ मिनिस्टर को ये नहीं बोले साहब ये कॉरपोरेट हॉस्पिटलों में लूट ले रहे हैं, 15-15 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख हो रहा। हाईकोर्ट का ऑर्डर है ना साहब, आपकी जबानी मैं भी बात कर रहा हूं। आप जो जबान में मुसलमानों को बेवकूफ बना रही, मैं वही हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुत्तफिक आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं केसीआर साहब से सवाल कर रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब से सवाल कर रहा हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से सवाल कर रहा हूं, हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से मैं सवाल कर रहा हूं कि वो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसको इंप्लीमेंट नहीं करे। आज से 8 दिन पहले हाईकोर्ट ये बोला कि ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ना चाहिए। क्या गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करी बताओ आप? नहीं करी। 7 आदमी किंगकोटी हॉस्पिटल में विदाउट ऑक्सीजन मर गए। आज एक ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में हो रहा मेरे भाई। नया खरीदने गए तो 50,000 रुपए से कम नहीं मिल रहा। रीफिलिंग का क्या रेट है मालूम आपको? 1800 से 2500 एक ऑक्सीजन सिलेंडर की रीफिलिंग रेट है। क्या हाईकोर्ट नहीं बोला क्या ये ऑक्सीजन सिलेंडर? हाईकोर्ट बोला क्या ब्लैक को होने दो, ब्लैक को कंट्रोल मत करो बोल के? वो हाईकोर्ट के ऑर्डर को नहीं माने। हाईकोर्ट और एक बोला कि गवर्नमेंट में हॉस्पिटल्स में बेड्स दियो बोल के। कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड है बताओ मेरे भाई? किंगकोटी में जाओ, नहीं है बेड। तेलंगाना स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस गच्चीबौली जाओ, बेड नहीं है। गांधी हॉस्पिटल जाओ, बेड नहीं है। निम्स हॉस्पिटल जाओ, बेड नहीं है। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल जाओ, बेड नहीं है। हाईकोर्ट बोला ना करो ना। हाईकोर्ट का खाली नमाज पे पाबंदी लगाओ बोल के बोला क्या खाली ईदगाह के ऊपर लोगों को जमा होने से रोको बोला क्या हाईकोर्ट आप? तो ये हाईकोर्ट का बहाना बना के बेहतरीन तौर पर आरएसएस की एक लॉबी ने काम किया और इसका आरएसएस की लॉबी के जो उनका जो एम है उसको इंप्लीमेंट करने में केसीआर साहब, के
जर्मनटन हॉस्पिटल इंजीनियरिंग हेल्थ की जानिब से 7 दिन का मेडिकल क्वारंटाइन पैकेज तैयार किया गया है। इस दौरान यहां पर एडमिशन सिर्फ 15 साल से 60 साल की उम्र के अफराद जो कि माइल्ड कोरोना सिम्टम्स के साथ दाखिला ले सकते हैं। यहां पर फ्री मेडिकल काउंसलिंग माहिर डॉक्टर्स की जानिब से दी जाएगी। इसके अलावा डेली मेडिकल चेकअप्स भी डॉक्टर्स और उनकी टीम की जानिब से किया जाएगा। डेली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अलावा 2 मरतबा टी, मिल्क, कॉफी और हल्दी का दूध भी दिया जाएगा। यहाँ पर एडवांस ICU फैसिलिटीज भी मौजूद हैं। इमरजेंसी मेडिकल बैकअप भी मौजूद है। एडमिशन प्रोसेस के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और कोविड टेस्ट रिपोर्ट के अलावा ICMR अप्रूव्ड LABs लैब्स के रिपोर्ट्स भी सबमिट करें। कॉन्टैक्ट करने के लिए 9121175935 पर राब्ता करें। ये हैदराबाद तेलंगाना अत्तापुर पिल्लर नंबर 150 पर वाक़ है। हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा लॉकडाउन का अमल शुरू हो गया और ये पूरे रियासत में नाफिजुल अमल है। हैदराबाद ज्वाइंट CP ईस्ट जोन के DCP रमेश, मलकपेट ACP वेंकटरामन्ना और इंस्पेक्टर सुब्बाराव ने अमले के हमरा लॉकडाउन के तनाजुर में दिलसुख नगर राजीव चौक पर गाड़ियों का मुआयना किया। हर मोटर सवार को रोक दिया गया, उनसे तफसीलात इकट्ठी की गई और मशावरत दी गई और वक्त गुजरने के बाद भी ट्रैफिक जारी रखने के पेश नजर मुकदमात भी दर्ज किए गए। ACP वेंकटरामन्ना ने कहा है कि जब तक हुकूमत उनको नरमी नहीं देती, मनमानी से दुकानें खोलना, हुजूम का और गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर निकलने पर उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो ताउन करें, सब कोविड कवायद की बुनियाद पाबंदी करें और मास्क, जिस्मानी फासला, सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और पुलिस के साथ ताउन करें। అంతేకాకుండా ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ విధంగా చెక్ పోస్టుల ద్వారా వెహికల్స్ చెక్ చేయడము, ఏదైతే పర్మిటెడ్ వెహికల్స్ ఉన్నాయో వాటిని మాత్రం అలో చేస్తాము. ఎగ్జామ్టెడ్ వెహికల్స్ని వాళ్ళ యొక్క అవసరాలను బట్టి ఈరోజు కొంత లీనియంట్గా ఉండడం చూస్తాము. ఆ తర్వాత మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులలో ఎగ్జామ్టెడ్ వెహికల్స్ తప్ప వేరే వెహికల్స్ని అనుమతించేది లేదు. లాక్డౌన్ స్ట్రిక్ట్గా అమలు చేస్తాము. మా యొక్క గౌరవ కమిషనర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారము ఈ యొక్క కార్యక్రమం మా సిబ్బంది అంతా కలిసి చేస్తున్నాము. తెలంగాణ ప్రభుత్వము ఈ యొక్క కరోనాను దృష్టిలో పెట్టుకొని కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా ఈ లాక్డౌన్ కార్యక్రమం తీసుకున్నది. ఈ లాక్డౌన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా జనరల్గా పూర్తి లాక్డౌన్ చేస్తారు, తర్వాత రిలీజ్ చేసుకుంటూ పోతారు. అది కాకుండా పబ్లిక్ ఇన్కన్వీనియంట్ అవుతున్న ఉద్దేశంలో 6 గంటల నుండి 10 గంటల వరకు 4 గంటల సమయాన్ని పూర్తిగా ప్రతి షాపు ఓపెన్ చేసే విధంగా అందరికీ అనుకూలంగా ఉండే విధంగా ఈ యొక్క లాక్డౌన్ను రూపొందించడం జరిగింది. దీన్ని ప్రజలందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. అంతేకాకుండా కొంతమంది వ్యక్తులు అనవసరంగా రోడ్లు ఎట్లా ఉన్నాయి, వీధులు చూద్దామని వస్తుంటారు. అట్లాంటి ఆకతాయిలు రోడ్డు మీదకి వస్తే మాత్రం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాము. అవసరం లేకుండా తిరిగే వ్యక్తుల మీద చర్యలు తప్పకుండా ఉంటాయి. అవసరం ఉండి పోతున్న వ్యక్తుల్ని మాత్రం వాళ్ళ యొక్క అవసరాలను బట్టి చూసి వాళ్ళ యొక్క పాసుల్ని వాటిని గమనించి వాళ్ళకి అననుకూలత ఏర్పడకుండా చూస్తాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. तेलंगाना में 10 दिन तक के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही कारोबारी इदारों को खुला रखने की इजाजत है। लॉकडाउन के पेश नजर बैंकों के काम के औकात में तब्दीली की गई है। बैंक सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ही काम करेंगे। इस महीने की 20 तारीख तक बैंकों के यही औकात कार रहेंगे। अलावा से बैंकों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम करेगा। मंगलहाट पुलिस ने भाई के कत्ल केस में मुलविस 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर मंगलहाट रणवीर रेड्डी ने कहा है कि 26 साला M नरेंद्र और 28 साला M रविंदर जो आपस में सगे भाई हैं और अपने छोटे भाई N प्रसाद से दिलबर्दाश्ता हो गए थे। उन्होंने कहा है कि मकतूल अपनी मां दुर्गम्मा और दोनों भाइयों को भी हालत नशे में तंग किया करता था, जिसके नतीजे में भाई और मां दूसरे मुकाम मुंतकिल हो गए थे। उसके बावजूद भी मकतूल प्रसाद अपने भाइयों और
मां को तंग कर रहा था, जिसके नतीजे में दोनों भाई रविंद्र और नरेंद्र ने छोटे भाई प्रसाद को कत्ल करने का मंसूबा तैयार कर लिया और 9 मई की सुबह की अवलीन सातों में दोनों भाइयों अपने बहनोई रत्न कुमार की मदद से प्रसाद का कपड़े से गला घोंटकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया और दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश असेंबली का इजलास 20 मई से शुरू हो रहा। इस सिलसिले में सेक्रेटरी लेजिस्लेचर की जानिब से एलामिया जारी किया गया। ये इजलास बजट की पेशकशी के लिए तलब किया जा रहा, जिसमें मालियाती साल 2021-22 का बजट पेश होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में अय्यामकार तय किए जाएंगे। पहले दिन रियासती गवर्नर असेंबली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। बताया जाता है कि समाजी फासले के साथ अरकान के लिए निशस्तों का एहतमाम किया जाएगा। कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद असेंबली इजलास की तलबी पर ऑपोजिशन की जानिब से तनकीद की जा रही। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।